हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है आपको लेकर। ठीक है ना। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चूज़ करें आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल, क्योंकि हम उनका सोच देख रहे हैं। यह है पाइल 1। देख लीजिए DEFJKLPQRVWX एंड जेड इनिशियल वालों के लिए एंड ABCGHIMNOSTUY पाइल 2 वालों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEFJKLPQRVWXZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुश हो जाऊंगी देखकर। और टाइमलेस रीडिंग है, इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो और जनरल रीडिंग है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब भी आप इस वीडियो पर क्लिक करोगे आपके लिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस होंगे डेफिनेटली, इसी वजह से उस दिन आपके सामने ये वीडियो गया होगा। और हर बात आपके साथ भाई मैच नहीं करेगी, जो नहीं करेगी आपके लिए नहीं है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मैरिज वाली एनर्जी है। हो सकता है आप मैरिड हो या फिर वो मैरिड है। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई तो पर्सन जो है वो मैरिड है, लेकिन डेफिनेटली मैरिज एनर्जी है यहाँ पर। एंड यस, यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड, डेथ, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, जजमेंट, यू आर वेटिंग फॉर, हर्मिट। चलो सेट करती हूँ। ओके गाइस, तो आपकी और आपके पार्टनर की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, बहुत स्ट्रांगली टॉरस। ठीक है, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो जान लेना ज़रूरी है ये आपके लिए एक्चुअली जेन्युइन में सोचते क्या हैं। सबसे पहली बात है, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, उनको लगता है अभी हम करेंटली क्या सोच रहे हैं देख रहे हैं तो करेंटली ही ध्यान देंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद को काफ़ी ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, यू आर लाइक आप खुद की लाइफ को खुद संभालने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल नहीं, संभाल रहे हो। लाइक अपने इमोशंस को संभाल रहे हो, अपने जो भी सिचुएशन है उसको संभाल रहे हो, इस तरीके की चीज़ें। एंड विद द होप की ज़िंदगी में वो आपको बहुत ज़्यादा होपफुल मानते हैं कि आपको सारे के सारे चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा होप है, बिलीव है। एंड इनको पता है कि स्टिल जो है आप दोनों के रिश्ते को लेकर होपफुल हो, इंतज़ार कर रहे हो फॉर रिकन्सिलेशन। ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें वो आपके लिए सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक और भी साइड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि मे बी उन्होंने अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया या फिर आप दोनों का रिश्ता नहीं चला तो कहीं ना कहीं आप उस सब रिश्ते को एक साइड करके, अगर आपकी फैमिली प्रेशर कर रही है आपकी शादी के लिए, तो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फैमिली की बातों में शादी करने के लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि वो प्रेशर कर रहे हैं और एक तरफ उन्होंने भी कमिटमेंट नहीं दिया, तो आप हर बात को एडजस्ट कर रहे हो इस वक्त। ठीक है ना, हर सिचुएशन को एडजस्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनको वो बात भी बहुत अच्छे से पता है कि आप किसी का दिल नहीं दुखा पा रहे हो। ठीक है ना, आप सिचुएशन जो डिमांड कर रहा है वही कर रहे हो। दूसरी चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो। लाइक आपको इनको ऐसा है कि वो फील कर रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब आप हमेशा के लिए इस इंसान का हो जाओगे। ठीक है ना, इस इंसान से शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कुछ इस तरीके की थॉट्स मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना। तो अगर ऐसा होता है या फिर फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी तो ऐसा जस्टिस होगा आपके साथ, ऐसे ज़िंदगी में जो है बैलेंस आएगी। ठीक है ना कहीं उसके लिए आप
मेहनत करने के लिए रेडी हो, उनको पता है आप जो है आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, आप बैलेंस बनाने के लिए रेडी हो, बिल्कुल चीज़ों को सही करने के लिए रेडी हो। उनको पता है कि कोई भी स्टेज में आप बिल्कुल रेडी हो चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है, चाहे वो एफर्ट डाले या फिर ना डाले। और देखिए रेडी दो तरीके से होते हैं, एक रोड होकर रेडी होते हैं, मतलब कुछ भी हो मैं तुम्हारी पैर पड़ जाऊंगा या फिर पैर पड़ जाऊंगी और तुम मुझे चाहिए। लेकिन उनको पता है आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी नहीं है, आप इस एनर्जी में हो कि तुम अगर मुझे रिस्पेक्ट करोगे, मैं रिस्पेक्ट के साथ इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालूंगा या फिर डालूंगी, या फिर तुम अगर मेरा कदर करोगे। अगर नहीं करोगे तो ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा। मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप जो है उस तरीके से इस रिश्ते में काम करना चाहते हो जिसमें इक्वली गिव एंड टेक हो, रिस्पेक्ट हो, लव हो। प्यार के, रिस्पेक्ट के बिना प्यार का कुछ भी मतलब नहीं है। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट समझते हैं। हो सकते हैं आप वर्किंग हो, आप काम करते हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा सही हो, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप दोनों की एक तो मैच इसीलिए नहीं हो पा रही है बिकॉज़ आप ज़्यादा अबंडेंट हो और वो नहीं है, या फिर वो ज़्यादा अच्छे खासे अबंडेंट है और आप नहीं हो। कहीं ना कहीं फैमिली रेडी नहीं होगी, या फिर आपके सामने खुद को वो इतना हाई फाई मतलब नहीं सोचते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इनको लगता है आपने लाइफ में सक्सेस काफ़ी ज़्यादा देखा है, आप में बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बट स्टिल आप वेरी डाउन टू अर्थ हो, स्टिल आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। आपने मेहनत किया है, आप अभी सक्सेस चख रहे हो, या फिर आप इतने मेहनती हो जिसको सक्सेस मिल सकता है बहुत अच्छे से, एंड स्टिल आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो, बहुत मदरली नेचर को हो। और कहीं ना कहीं इनको ये बात भी पता है आप स्टिल सिंगल हो, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन आप चूज़ कर रहे हो सिंगल रहने को। हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप में आ गए हो और आप उनके लिए देख रहे हो, लेकिन स्टिल उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इंतज़ार इनका कर रहे हो, चाहे सिंगल होकर करो, चाहे कोई रिलेशनशिप में आके करो, इवन शादी भी कर लिया तो कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार आप कर रहे हो। ये स्ट्रांगली वो पर्सन फील करते हैं, ठीक है। दूसरा, विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि इन पास्ट में ऐसा हुआ होगा या फिर अभी हो रहा है करेंटली, इनके लिए आप किसी के साथ भी पंगा ले सकते हो। पंगा मतलब आप इनके बारे में कुछ बातें नहीं सुन सकते हो। इनके बारे में अगर कहीं पर आप कोई न्यूज़ सुनते हो तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर डट के सामना करते हो कि शायद ये गलत है, शायद तुम गलत बोल रहे हो, ये इंसान ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप उनके लिए मुझे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, और ये बात उस पर्सन को भी पता है कि आप स्टैंड लेते हो। इवन आप दोनों सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, ये बात उनको पता है। और वो कहीं भी हो, उनको पता है आप उनके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है ना। दूसरा बात, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड मुझे लगता है कि ये पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है कि आपकी जो सोच है इस रिश्ते को लेकर वो बदल चुकी है। आपकी सोच ये है, आपके पार्टनर को ये लगता है, मुझे नहीं, तो मैं क्लियर कर रही हूँ। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आप चाहते हो कि इस रिश्ते में अगर रिकन्सिलिएशन हो, बात शादी तक जाए, अदरवाइज आप दोबारा ये चीटिंग या फिर दोबारा ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं चाहते, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप चाहते हो रिश्ता हो तो मैरिज हो, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, ठीक है। इनको स्ट्रांगली वो बातें फील हो रही है। दूसरी बातें मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो कि जितना हो सके मैं याद ना करूं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में पीछे भी इतना ही आ रहे हो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें, आप इस रिश्ते, इनको खुद को बहुत अच्छे से पता है कि आप खुद को जो है प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, आप और ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते, इसी वजह से जो है आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, बट स्टिल आप इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो और टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, शायद बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। विद दिस डेथ कार्ड
मुझे लगता है कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक तो चीज़ें एंड है, पूरी तरीके से एंड है। शायद नो कांटेक्ट वाले आप लोग हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर नो कांटेक्ट वाले। तो आप जो कुछ भी हुआ उस सबको न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो फिर से, बट कहीं ना कहीं आपने इस सरेंडर बहुत ज़्यादा कर दिया है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इतना ज़्यादा जो है एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो, ठीक है। और उनको नहीं पता कि आप एफ़र्ट क्यों नहीं डाल रहे हो। आप इसलिए नहीं डाल रहे हो क्योंकि आपने डिवाइन के सामने सरेंडर करके रखा है। जब डिवाइन चाहेगी, भगवान चाहेंगे, मेरे रिकन्सिलेशन हो जाएगा, राइट। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके तरफ खींच रहा है, और ये बात उनको भी पता है। पता नहीं क्यों, कौन सी मतलब बात है जो मुझे खींच रही है, मतलब आपकी तरफ। वो सोचते हो कि मुझे मेरे इस पर्सन की तरफ क्यों खींच रहा है, उनको आपकी तरफ क्यों खींच रहा है, ठीक है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप टेलीपैथी के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, इन सारी चीज़ों से ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ठीक है ना। ये आपकी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन स्टिल जो है इनको नहीं पता कि क्यों वो खींच रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मुझे लगता है कि हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या फिर बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, यू आर सो मच चार्मिंग। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि चाहे आप इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, आप चाहे जैसे भी हो, ठीक है ना। इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप किसी और को अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट मतलब ऐसा कि जानबूझकर नहीं, कोई सॉरी, कोई और पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हो रहा है और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, ठीक है ना। तो उस तरीके की चीज़ें इनको लग रहा है कि आप ऐसे हो कि इजीली किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब जाने अनजाने में। तो इनको वो इनसिक्योरिटी है, ठीक है ना। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है, इनको ऐसा लगता है कि आपने वक्त पर बहुत ही ज़्यादा कुछ छोड़ा है, ठीक है। आपने वक्त पर छोड़ा है कि आप कर्मा बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जजमेंट है। आप कर्मा पे बिलीव करते हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने कर्मा के ऊपर हाथ बिल्कुल कर दिया है कि तुम अभी देखोगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है आप इंतज़ार कर रहे हो, उनको कब रियलाइज़ होगा चीज़ें, अपनी गलती का रियलाइज़ होगा। वो वक्त कब आएगा जब ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये बात पता है, ठीक है। आप चाहते हो कि इन्हें कोई लेसन मिले और वो जो है अपने आप आपके पास आए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए, इस इंसान को बहुत कुछ पता है, बट स्टिल ये इंसान चूज़ कर रहे हैं साइड होना, ठीक है। कुछ मजबूरी की वजह से या फिर जो भी रीज़न हो, साइड होना ये चूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून हो सकता है नंबर 10 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में यहीं नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी, या फिर हो सकता है पिछला जो गया हमारा अक्टूबर, ठीक है ना। ये इसी 4 मंथ पे कुछ इम्पोर्टेंट आप दोनों के बीच में डेफिनेटली हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हुआ होगा कुछ ऐसा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस बात को याद करते हैं। और देखिए, आप जो कर्मा का वेट कर रहे हो, ये मिलेगा ज़रूर उनको। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कर्मा उन्हें मिल जाएगा। और कल मैंने एक फ़ोटो डाली थी और किसी ने उस पर कमेंट किया था कि किसी को कर्मा नहीं मिलता है और ये सब झूठ बातें हैं। उसके नीचे मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझाया था कि भगवान सबको देते हैं, चाहे आप देखो ना देखो, कर्मों का फल भगवान सबको देते हैं। और मुझे पढ़ के इतनी खुशी हुई। मैं पिन कर दूंगी उस कमेंट को। कल मैं कम्युनिटी टैब पर मैंने एक पोस्ट डाला था, किसी का दिल ज़्यादा नहीं दुखाना चाहिए। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी, आप ज़रूर जाके एक बार पढ़ना। कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया उस इंसान को। मैं खुश हो गई उस चीज़ को देखकर, ठीक है। लोग इतने पॉजिटिव होते हैं।
तो कहीं ना कहीं विद दिस हर्मिट कार्ड मुझे लगता है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर से अकेले हो। अंदर से अकेले मतलब कोई कोई आपको जज नहीं रहा है, रास नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप अंदर से अकेले हो बट स्टिल आप होपफुल हो, आगे बढ़ रहे हो। आप कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी पता चल चुका है कि आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा थोड़ा आगे हो। तो ये बिल्कुल आश्चर्य इनके लिए है कि आपका जो फ्लिप साइड है वो कैसा हो गया, ठीक है ना। ये उनकी कहीं ना कहीं स्ट्रांगली आपके लिए सोच है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ, 14, 21, 4, 11, 10, 9, 5, 7 एंड 13, 1, 10, 20 एंड यहाँ पर है 11, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप पसंद आई है। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCGHIMNOSTU या फिर वाई है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। वीडियो देखने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर वीडियो को लाइक कर लीजिए। रिक्वेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है लाइक्स को देखकर, सब्सक्रिप्शंस को देखकर। चलिए आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या उनका सोच है। और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सारे कार्ड्स रिवर्स क्यों आ रहे हैं? शायद मैंने डेक को जो है उल्टा पकड़ रखा है, इस वजह से रिवर्स आ रहे हैं। ओके चलिए यहाँ पर देखते हैं। हाँ टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी रीडिंग को देख सकते हो, डोंट वरी। और जनरल रीडिंग है और हर बात रेजोनेट नहीं करेगी भैया, ठीक है ना। चलो मुझे लगता है मैं 2 कार्ड रिवर्सल लूँगी। मैं नहीं लेती हूँ रिवर्सल्स, लेकिन आज मेरा इंट्यूशन बोल रहा है शायद लेने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ यहाँ पर शायद आपके लिए मैसेज है रिवर्स लेने पर, तो है। चले यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके बॉटम में है द एम्प्रेस का कार्ड, इसको बहुत लेना ज़रूरी है। ओके गाइस, तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे के सारे साइन यहाँ पर मुझे लगता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और आपके जो पार्टनर है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन भी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में है। अब हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए इस वक्त क्या, मतलब आपको लेकर क्या उनकी धारणा है, क्या सोचते हैं, ठीक है ना। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये एक तरीके की फीलिंग्स ही है, लेकिन मेजर है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना। देखिए कहीं ना कहीं विद दिस 2 ऑफ कप्स इस पर्सन को वही फील होता है जो कभी कभी आपको फील होता है, ठीक है। हो सकता है आप दिन भर इन्हें याद करते हो, लेकिन दिन में ऐसा कोई वक्त ज़रूर होता है, 1, 2, 3 वक्त ऐसा ज़रूर आता है जिस वक्त पर उनको सेम चीज़ फील होती है जो आपको फील होती है, जैसे कि याद आना या फिर कुछ बातों को याद करना। तो इस तरीके की चीज़ें, फीलिंग्स इन्हें आती रहती है। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है आप उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन इस वक्त दे रहे हो, चाहे आप दोनों रिश्ते में हो नहीं हो, बट स्टिल आपका जो पूरा पूरा अटेंशन है इन्हीं के तरफ ही है, ठीक है ना। और इनको ऐसा कभी कभी फील होता है इस रिश्ते में है क्या जो चाहकर भी ना आप निकल पा रहे हो ना वो निकल पा रहे, इवन आफ्टर ब्रेकअप या फिर नो कांटेक्ट जो भी है, ठीक है, क्यों नहीं निकल पा रहे हो। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन फील करें विद दिस 9 ऑफ सोर्ड कि आप जो है बहुत ज़्यादा, एक तो इमोशनल हो ही इनको लेकर, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हो, और प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा
ऐसे सिचुएशन में हो कि आपने एक बाउंड्री सेट कर लिया है कि मुझे इस रिश्ते में इंतज़ार करना है, कुछ भी हो इंतज़ार करना है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टिल आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो, फंसे हुए हो, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहो तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप रिश्ते में आगे भी बढ़ सकते हो, आप अपने लाइफ में किसी और को चूज़ भी कर सकते हो। इवन आप दोनों का जब रिकन्सिलेशन होना हो जाएगा, लेकिन आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो, अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप जो है अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आपका जो ज़्यादातर फोकस है वो इन्हीं के ऊपर ही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन फील कर रहे हैं आपने इनके इंतज़ार में खुद को बहुत सारे लोगों से कट ऑफ करके रखा है, ठीक है ना। जैसे कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो तो आप इनका ही इंतज़ार कर रहे हो, आप ज़्यादा लोगों से आपका मतलब नहीं है, आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हो, अपने फीलिंग्स नहीं जाहिर करते हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। इनके इंतज़ार में आप इतना खुद को प्रेशराइज कर रहे हो कि आप खुद को ओपन नहीं कर रहे हो। आपको ज़रूरत है खुद को ओपन करने की, ट्रैवल करने की, कहीं जाने की, खुद को खुश करने की। आप खुद को खुश नहीं कर रहे हो और ये बात उनको पसंद नहीं हो रहा है, आ रहा है कि आप खुद को खुश क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की बातों को बहुत ही ज़्यादा याद करते हो, जो आपको थोड़ा कम याद करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप दोनों का रिलेशनशिप आप दोनों का रिश्ता, जो कुछ हुआ जो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है आप बहुत एक्सट्रीमली इनको याद करते हो। क्यों? उन्हें कैसे पता होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहो ना चाहो, जब आप बहुत टाइम इनको याद करते हो तब वो वाइब्रेशन इस पर्सन के पास जाती है। तो इनको वो बात चाहो ना चाहो पता कहीं ना कहीं चल जाता है, फील होता है कि आप जैसे इनको याद कर रहे हो, क्योंकि वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली जा रहा है ना इनके पास। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये इंसान सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने कभी ट्राई नहीं किया आगे बढ़ने का, आपने आगे बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया। क्योंकि यहाँ पर चैरियट कार्ड है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश ये कर रहे हैं या तो किया है, ठीक है। मतलब शायद उनको आपका एक साइड ही बहुत स्ट्रांगली पता है, उनको एक साइड पता है बहुत स्ट्रांगली दैट यू आर वेटिंग, और दूसरा जो आप मूव ऑन करने की कोशिश करें वो वाला साइड पे वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो बात इनको पता है कि आप जो है लाइफ में कहीं ना कहीं करियर के लिए मूव कर रहे हो या फिर किसी और चीज़ के लिए मूव कर रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ हलचल यहाँ पर होता हुआ इस पर्सन को दिख रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड ये पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कभी कभी करते हो, ठीक है। शायद दिन में हो सोते हुए, रात में हो सोते हुए, तो कोई ना कोई लाइफ में ज़िंदगी में, दिन में, क्योंकि हम करेंटली फीलिंग्स देख रहे हैं, ऐसे वक्त ज़रूर होता है जो ओवर थिंक कर देते हो आप इस रिलेशनशिप को लेकर। आपने बहुत ज़्यादा भगवान पे छोड़ रखा है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं जो होता है ना बहुत ज़्यादा सोचना, सोच कर बिल्कुल परेशान हो जाना, तो इस तरीके की चीज़ें आप कर देते हो, ठीक है। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड मुझे लगता है इस इंसान को फील हो रहा है कि आप इनको शायद सोशल मीडिया वगैरह पे स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो, चेक कर रहे हो, और आप उनको आपकी अगर कुछ इमेच्योरिटी वाला एक्टिविटी है, जैसे कि आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो या फिर उन्हें दिखाकर कोई स्टेटस डाल रहे हो, कोई फ़ोटो डाल रहे हो, मतलब इन्हें दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो और आपको लगता है ये देखेंगे और समझ नहीं पाएंगे आप इन्हें दिखाने के लिए कर रहे हो, तो आप गलत हो। या फिर दोस्तों के सामने घूमना फिरना हो गया, साथ कुछ भी हो ऐसी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप जो सब कर रहे हो ना इनको दिखाने के लिए, वो इनको समझ आता है, ठीक है ना। आप इनको दिखाने के लिए ही कर रहे हो, ना कि आप लाइफ में उतना एंजॉय कर रहे हो। आप बस उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे बिना मैं खुश हूँ, या फिर अगर स्टेटस वगैरह दुखी सा डाल रहे हो कि तुम्हारे वगैरह में खुश नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आपकी जो एक्टिविटी है इस इंसान को अच्छे से समझ आती है और
विद दिस एस ऑफ कप्स इसका साइड वाला कार्ड है, तो डेफिनेटली इनको पता है कि आप जो है स्टिल रेडी हो इनको प्यार देने के लिए, ठीक है ना। अपनी जो इमोशनल साइड है आप हमेशा इनको दिखाते हो एंड आप इनको लेकर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है इमोशनल हो। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपके रिश्ते को, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपके रिश्ते को किसी की नज़र वज़र बहुत ज़्यादा लगी है। और दूसरा विद द 6 ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने रिवर्स में लिया 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, इस इंसान को लगता है कि आप इस वक्त इक्वल गिव एंड टेक और ज़्यादा नहीं करना चाहते हो। आप हक चाहते हो कि मैंने तुम्हें जितना दिया सबसे पहले तुम आकर मुझे उतना दो, जितना रिस्पेक्ट मैंने तुम्हें दिया, जितना प्यार मैंने तुम्हें दिया, तुम आकर वो दो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये बहुत अच्छे से पता है कि आप इस वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देख रहे हो, या फिर आप इस वक्त जो कुछ भी हो आप देख रहे हो कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। अगर कहीं ना कहीं वो गलत थे, आप उनको इस वक्त जो है क्या बोलते हैं वो मतलब तुम गलत थे तो गलत थे, ठीक है ना, इस तरीके की। आप अभी अपनी माथा जो है, अपनी जो सर है वो नीचे नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते के लिए। और शायद इन्होंने ये बात कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व किया है, देखा है, इन्होंने आपको कुछ बोला है और आपने सेम एफर्ट नहीं डाला है, तो इनको वो चीज़ फील हो रहा है। आप अभी उस जोन में नहीं हो जो कुछ भी करके हासिल कर ले, आप अभी स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके हो, ठीक है। विद दिस पेज ऑफ कप्स मुझे लगता है ये इंसान सोचते हैं कि आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है भरोसा वो टूटा है, ठीक है, बिलीव टूटा है, ट्रस्ट टूटा है, और आपका इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे सिचुएशन में हो जो फिर से आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। अगर वो खुद भी आकर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है, इन्होंने आपको उस लेवल तक हर्ट किया है जो आप फिर से भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। आप टूट चुके हो, आपके सपने जो है वो टूट चुके हैं। उसके बाद हमारा है विद दिस किंग ऑफ फोन्स। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि उन एक तो उनका जो सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा इस वक्त खुद को हार्म कर रहे हो, या फिर खुद को ऐसे सिचुएशन में डाल रखा है जहाँ पर आप खुश नहीं हो। दूसरा, आप कहीं ना कहीं सेल्फिश बिहेव कर रहे हो, और ये अच्छी बात है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो आपके साथ किया उसके वजह से आप मूव ऑन करके, गुस्सा होकर, या फिर अपने लाइफ में खुशी के लिए आप सेल्फिश बिहेव कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, खुद का रिस्पेक्ट देख रहे हो ना, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। और ये उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन स्टिल उनको ये गलत नहीं लगता, ठीक है। उनको हाँ आश्चर्य है कि आप ऐसा बदल चुके हो, लेकिन वो उस चीज़ को गलत नहीं मानते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि आप ऐसे हो गए हो कि लाइक उन्होंने तो कुछ और ही सोच रखा था आपके बारे में, लेकिन आप ऐसे हो चुके हो। और वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आपकी इस साइड को देखकर, आप सच में इतना कैसे बदल सकती हो। आपने खुद के अंदर जो चेंजेस लाए हैं उससे देखकर ये पर्सन हैरान है, ठीक है, लाइक ऐसा कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आपने इस वक्त जो है अपने दिल की दरवाजे इनके लिए बंद करके रखा है, ठीक है। बंद करके ऐसा नहीं कि वो आकर बात भी नहीं कर सकते, हो सकता है आपने खुद ही इनको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन ऐसा है कि आप इतना इजीली इनको एंट्री नहीं देना चाहते जीवन में। एफर्ट डालो, एंट्री लो, इस तरीके की चीज़। और इनको ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत भरा काम है इस वक्त जो भी सिचुएशन है, ठीक है ना। दूसरा, विद दिस एम्प्रेस, मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मदरली फिगर समझते हैं, मदरली नेचर समझते हैं। आप जो है काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं सबके साथ आप बहुत ज़्यादा एक प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते हो। और दूसरा, इनको पता है कि जब भी वो जो भी परेशान में हो, अगर वो आपको कुछ भी परेशानी बोल देते हैं तो आप बखूबी एज अ मदर, या फिर एज अ जैसे होता है ना फैमिली पर्सन, एक फैमिली की तरह, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एक फैमिली की तरह आप इनको गाइड करते हो, आपसे इनको बेस्ट गाइडेंस मिलती है। और इस वक्त इनको ऐसा फील हो रहा है आप बहुत ज़्यादा काम हो, बहुत ज़्यादा चुप हो, आप सिर्फ चीज़ों को देख रहे हो, आप इनको देख रहे हो।
इनको ऐसा लग रहा, इनको उम्मीद नहीं थी ना आप इतना साइलेंट भी हो सकते हो, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा साइलेंट और चुप हो और आपकी कामनेस देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आश्चर्य है। लेकिन इनको पता है कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर एक तूफान चल रही है, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है ना। इनको पता है आप ऊपर से बहुत ज़्यादा काम एंड पीसफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा एक आंधी चल रही है कि कब आप दोनों की बात होगी, कब रिकन्सिलिएशन होगी, ठीक है ना। इस तरीके की सोच आपकी चल रही है। हर चीज़ ये इंसान को पता है, ये सोचते हैं आपके बारे में। इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर है 2, 9, 21, 8, 4, 11, 6, 12, अगेन 11, 2 है यहाँ पर, 3, 11, 11, 11 3 बार यहाँ पर है, ठीक है ना। नाइट ऑफ सोर्ड और 12 का भी नंबर है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।